आइए अब ये सब जानने के बाद कि फिजिकल डेफिसिट के कारण क्या है, रेवेन्यू फॉरगॉन क्या है और हमारा इतना बड़ा फिजिकल डेफिसिट जो है वो क्यों है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक बार फिजिकल डेफिसिट हो गया, राजकोषीय घाटा हो गया, तो उसके बाद क्या। बहुत से लोग ये प्रश्न उठा सकते हैं कि हमको सरकार की कार्यवाही से क्या लेना देना, इस फिजिकल डेफिसिट से हमें क्या फर्क पड़ता है। हम 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, अपना काम करते हैं। तो इस बात को समझने के लिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक आम आदमी की जिंदगी को फिजिकल डेफिसिट, एक राष्ट्र की जिंदगी को फिजिकल डेफिसिट कैसे प्रभावित करता है। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि फिजिकल डेफिसिट होने के बाद लोकल इंडस्ट्री कैसे मार खाती है। जो हमारा उद्योग होता है छोटी छोटी जगहों पे, छोटे छोटे शहरों में, आज भी भारत में लघु उद्योग लगभग 70% से ज्यादा नौकरियां, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देते हैं। तो उन पर मार कैसे पड़ती है इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब फिजिकल डेफिसिट आता है तो सबसे पहले हमारे पास पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपने टंकी दिमाग में रखिएगा कि सबसे पहले नीचे आम आदमी के लिए खर्चा करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब गांव के लिए, छोटे शहरों के लिए बिजली नहीं है, सड़कें नहीं हैं, व्यवस्थाएं, पानी नहीं है। अब जहां पर बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था नहीं होगी वहां पर इंडस्ट्री कैसे चल सकती है। तो सबसे पहले पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर उन जगहों पर है। उसके पश्चात अनकॉम्पिटिटिव लोकल इंडस्ट्री बन जाती है, क्योंकि जब वहां से सामान को लाना महंगा पड़ जाएगा तो कोई सामान को क्यों रखेगा। आज भारत की स्थिति यह है, जो किसान है जब वो चीज को उगाता है, बहुत से लगभग 25 से 30% फसल अपने खेतों में, बागों में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो उसको लेकर मंडी में जाएगा तो मंडी में ले जाने का खर्चा उस चीज के एक्चुअल कॉस्ट से कहीं ज्यादा है। वो कहता है इस फल को सड़ जाने दो, सब्जी को सड़ जाने दो। तो अनकॉम्पिटिटिव लोकल इंडस्ट्री बन जाती है। उसके पश्चात दूसरा प्रभाव देखिएगा, सब्सिडीज कर्व हो जाती है हमारे ऊपर। इंडस्ट्रीज के लिए सरकार का एक नियम है कि सब्सिडीज दिया करते हैं, बिजली में, पानी में और चीजों में, टैक्सेशन में। वो सब्सिडीज सरकार बंद कर दे, क्योंकि सरकार के पास धन नहीं है। धन क्यों नहीं है? क्योंकि फिजिकल डेफिसिट है। तो फिजिकल डेफिसिट होने की वजह से सरकार उन सब्सिडीज को खत्म कर दिया। आजकल आप देख रहे हैं आधार कार्ड के जरिए गैस की सब्सिडी खत्म करनी है, पेट्रोल की सब्सिडी खत्म करनी है, इन सब पर कार्यक्रम चला। सब्सिडी क्यों कर्व कर रही है? इतने सालों में सब्सिडी खत्म नहीं करेगी, क्योंकि हमारा फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा बढ़ता गया। तो सब्सिडीज कर्व करने के बाद सबसे पहली मार जो पड़ती है, अगेन लोकल एग्रीकल्चर रेंडर्ड अनकॉम्पिटिटिव। जो लोकल से, आज भारत में 70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, 70% एग्रीकल्चर कंट्री है। उसकी जीडीपी में जितने लोग एग्रीकल्चर से जुड़े उन सब पर सबसे पहले मार आती है, क्योंकि सब्सिडीज कर्व होगी। फर्टिलाइजर की सब्सिडी कर्व हो गई, हमारे बीज महंगे हो गए। आप कल्पना करें, एक किसान के लिए बीज तो महंगे हो गए, खाद तो महंगी होगी, परंतु फसल का दाम कम हो गया। वो बेचारा कहाँ से जिएगा? ये उसको परेशानी में डाल देता है। इसलिए वो अपनी किसानी आज कोई करना नहीं चाहता। आज देश में लोग किसानी छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उसमें उतना धन नहीं है, 2 वक्त की रोजी रोटी का गुजर बसर नहीं है। उसके बाद जिन लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? उनके पास रिड्यूस रूरल परचेजिंग पावर। गांव में, क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, छोटे शहरों में जो लोग रहेंगे, क्योंकि वो कमाएंगे नहीं तो उनके पास पैसा नहीं होगा। जब पैसा नहीं होगा तो वो सामान कम खरीदेंगे, और इसके बाद अगेन वही बात आ गई कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उससे सामान खरीदा नहीं जाएगा, वो चल नहीं पाएगी। अब इसका इलाज ढूंढने के लिए जो सरकार नियम बनाती है वो क्या करती है? सबसे पहले एफडीआई लेकर आती है, विदेशी कंपनियों को बुलाती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर। अब जब वो इंडस्ट्रीज आ जाएंगी तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो नियम उनके लिए बेहतर है सरकार से, वो नियम बदलवाएंगे। इसीलिए हमारी सारी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन इंटरेस्ट, जो लोग वो चाहते हैं वही कराएंगे। उनको इंपोर्ट सस्ता करना है तो कर देंगे, डॉलर को महंगा करवा के वो इंपोर्ट सस्ता करेंगे, डॉलर महंगा करके एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। जो उनको काम करने हैं, उनकी सारी पॉलिसीज भारत सरकार की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं, आपने देखा होगा वॉलमार्ट ने लगाई कंडीशन। जो फॉरेन की कंपनी आती है वो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट सेफगार्ड करती है
आप कल्पना करें, विदेशों की जो कंपनी आती है आपके देश में कोई दान धर्म करने नहीं आई, गरीबों को रोटी देने नहीं आई, वो अपना मुनाफा कमाने आई है। तो उसको मुनाफा कमाने का हक है, वो 100 रुपये लगाएगा, यहाँ से 120 लेकर जाएगा। तो उसको अपने लिए ऐसी पॉलिसी बनाइए कि यहाँ से 120 लेकर जा सके। तो पॉलिसीज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन इंटरेस्ट। उसके बाद वही चीज हमारे पास जो लोकल इंडस्ट्री सबसे पहले मार खाती है। जो बड़ी इंडस्ट्री आ जाएगी तो क्या होगा, सबसे पहले छोटी इंडस्ट्री को मार खाती है। भारत देश में आज भी छोटी इंडस्ट्री किसी भी फॉरेन इंडस्ट्री को कंपीट करने में सफिशिएंट है, परंतु पॉलिसीज जो हैं जिसकी वजह से भारत सरकार की इंडस्ट्री पर तो टैक्स पर टैक्स और फॉरेन की इंडस्ट्री को टैक्स हॉलिडे। भारत का आदमी ब्याज लेगा तो 12-15% पर, लेकिन फॉरेन का आदमी अपने वहां से ब्याज लाएगा 1.5% पर। अब कल्पना करें, जो 1.5% पर ब्याज लाएगा, जिस पर टैक्स नहीं होगा, उसका सामान एक ऐसी इंडस्ट्री को बेचना है, दूसरी इंडस्ट्री जो उसके सामने खड़ी है, जिसको 15% पर ब्याज मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, महंगा सामान मिलेगा, वो उसको कैसे कंपीट करेगी? तो रो धोकर क्या करेगा? वो छोटी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। माने जो भारत में 70% एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएगी। तो पहला प्रॉब्लम सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी बेरोजगारी बढ़ने का कारण। जहां वो बढ़ी तो क्या हुआ? सोशल इनसिक्योरिटी हो गई, मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरा होगा कि नहीं होगा। 4 आदमी की नौकरी है, 100 एम्प्लॉय करते हैं, तो हम क्या करेंगे? इस वजह से हमारे को वो देखना पड़ेगा उसका हम क्या कर सकते हैं, इस वजह को ध्यान में रखते हुए हमें वो करना पड़ेगा। तो हमारे पास आपने देखा फिजिकल डेफिसिट सीधा मार बेरोजगारी पर डालती है, और रोजगार कौन देती है? छोटी इंडस्ट्री। तो सबसे पहले छोटी इंडस्ट्री मार खाती है। आपके सामने इस ग्राफ के जरिए हमने समझाने का प्रयास किया। अगली बार फिजिकल डेफिसिट का अगला प्रभाव। धन्यवाद।